जिस दिन रावण मरता है, रावण को जिस दिन जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? विजय दशमी। केवल एक कथा नहीं है शमी के वृक्ष की। शमी के वृक्ष की 3 कथाओं को हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन किया। विजय दशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है, और नवरात्रि के बाद में जो विजयदशमी आती है उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है, मूल। और महाभारत के अंतर्गत जब पांडवों को वानप्रस्थ दिया गया, विजय दशमी का जो दिन होगा, तब पांडवों ने भगवान से पूछा कि हम हमारे शस्त्र को, हमारे औजारों को, हमारे अस्त्र शस्त्र को कहां रखें। संपूर्ण सनातनियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो विजयदशमी आ रही है, उस विजयदशमी पर बाबा देवाधिदेव महादेव आपको हमेशा विजय दिलाते रहें। मेरे शंकर भगवान करुणा करते रहें। यही भाव रखते हुए सबके चरणों को नमन कर इन तीनों की बंदरवाल, ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दसवीं तिथि को लगकर एकादशी, द्वादशी तक लगी रहती है, और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन, दसवीं के दिन लगती है। दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज, ये एक बंदरवाल, ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है, शुभ कार्य के लिए इसको लगाया जाता है। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, बाबा लिखते हैं, राम जी महाराज जब रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं, और लंका अधिपति पर जब चढ़ाई करने लगे, लंकेश पर, लंका पर जब चढ़ाई करी, तब भगवान शंकर उस जगह पर नहीं दिखे। तब मेरे राम जी ने शमी के पेड़ को प्रणाम करा और कहा, हे भोलेनाथ, आपको मैं शमी के वृक्ष में मानकर प्रणाम कर कर लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं। और उस शमी के वृक्ष को नमन कर कर मेरे राम जी लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, जीतते हैं, और वापिस जब आते हैं, वापिस जब अयोध्या जाते हैं, तो मन में आया कि मैं अयोध्या के वासियों को दूं क्या? स्वर्ण बांटा। माता कौशल्या जी ने, माता कैकेयी जी ने, माता सुमित्रा जी ने स्वर्ण बांटा। राम जी से पूछा गया, संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने पूछा, हमें स्वर्ण नहीं चाहिए, पर स्वर्ण की कीमत के बराबर कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो स्वर्ण की कीमत से भी परिपूर्ण हो। तब एक शमी का पत्ता मेरे राम जी ने संतों को, ऋषियों को, साधुओं को दिया। एक शमी का पत्ता। आज भी जिस दिन रावण मरता है, रावण को जिस दिन जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? विजय दशमी। विजय दशमी के दिन शमी का पत्ता, अब इधर का नहीं मालूम इधर देते कि नहीं देते, पर हमारे उधर नियम है, शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन आज भी लोगों को दिया जाता है। क्यों देते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि राम जी ने स्वर्ण के आभूषणों के बराबर, हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर एक शमी के पत्ते की मूलता कही है, और शमी का पत्ता संत, ऋषि, साधु, गुरुजन को दिया कि ये मेरे शंकर का एक स्वरूप है। ये शमी का पत्ता नहीं, ये वैभव को प्रदान करने वाला, एक आनंद सुख देने वाला। केवल एक कथा नहीं है शमी के वृक्ष की। शमी के वृक्ष की 3 कथाओं को हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन किया। दूसरी कथा महाभारत में वर्णन आता है, और महाभारत के अंतर्गत जब पांडवों को वानप्रस्थ दिया गया, तब पांडवों ने
भगवान से पूछा कि हम हमारे शस्त्र को, हमारे औजारों को, हमारे अस्त्र शस्त्र को कहाँ रखें। तब भगवान कृष्ण ने शमी का पेड़ बता दिया। शमी के वृक्ष के नीचे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उस शमी के पेड़ के नीचे गाड़ दिए। शमी के वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र को गाड़ा गया। जब वानप्रस्थ पूरा हो गया, पांडव वापिस आए, शमी के पेड़ के नीचे खोदा गया और खोदने के बाद अस्त्र शस्त्र निकाले गए और अस्त्र शस्त्र निकालने के बाद पुनः भगवान कृष्ण ने पांडवों को दिए। पांडवों ने उन अस्त्र शस्त्र की पूजन शमी के वृक्ष के नीचे करी। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, आज आपने पूजन करी है, विजयदशमी का जो दिन होगा लोग अपने घरों में शस्त्र की पूजन करेंगे, शमी के पत्ती का स्मरण करेंगे, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। वो शमी पत्र है। शमी के पेड़ के नीचे हम क्या कर कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम क्या कर कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए। तो शिव महापुराण में और गणेश पुराण के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग है। गणेश पुराण में जैसे दुर्गा का प्रसंग कहा गया, तो गणेश पुराण में शमी के पत्ते का वर्णन करा गया। तो उसमें स्पष्ट कहा गणेश पुराण में कि यदि एक लोटा पानी, एक कलश जल, उसमें चंदन घोलकर अक्षत के 5 दाने और पीपल के 2 पत्ते उसमें डालकर शमी के पेड़ के ऊपर उस जल को समर्पित कर कर आप अपनी कामना बोलकर जिस कार्य के लिए जाते हैं वो कार्य मात्र 3 दिन में सफल हो जाता है। मात्र 3 दिन लगता। ये नवरात्रे जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि आए, 10वीं दशहरा, नवरात्रि चल रही है, मान लो कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि आए, 10वीं दशहरा, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो 10वीं तिथि आए, शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, महीने की जो 10वीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित कर, अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ दिया। गमन पर जितने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, उस मंदिर में आप पूछेंगे तो कहेंगे ये राम जी की स्थापना, राम जी ने स्थापना करी थी। राम और रावण में केवल एक अंतर है, राम जिस जगह से चलते थे वह धर्म की ध्वजा फहराते चलते थे और रावण जहां से चलता था वह धर्म को समाप्त करते हुए चलता था। लंका में रहने वालों का पुण्य कौन सा है जिसके कारण मुझे लंका तक आना पड़ा और इन राक्षसों को, पाप कर्म करने वालों को तो नरक भोगना था, पर मेरे हाथ से मारकर इनको मोक्ष देना पड़ा, ऐसा पुण्य कौन सा था? शंकर भगवान ने कहा, राम, लंका में रहने वालों का एक पुण्य प्रबल था, वो पुण्य था
लंका का राजा रावण शंकर भगवान की आराधना करता था, तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंका का राजा रावण शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता था, ये सारे राक्षस उस रावण को देखकर अपने अपने घर में एक एक शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते थे। उसका पुण्य तुम्हें यहां तक। ये शिव पुराण की कथा कह रही है। शंकर की निंदा करने वाला, किसी ने कहा गुरुजी रावण शिव जी की आराधना करता था। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में शंका आती है, रावण शंकर जी की आराधना करता था, फिर उसके घर में दिया जलाने वाला क्यों नहीं बचा? कारण क्या था? रावण शिव जी की आराधना करता था। एक बार भगवान शंकर सामने आकर प्रकट होकर कहे, रावण लंकाधिपति मांग तुझे क्या चाहिए? रावण शंकर भगवान से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बोलो। मेरे पास में लंका है, राजसी ठाट है, वैभव है, सत्ता है, मेरे पास बल है, मेरे 10 शीश हैं, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा है। शंकर भगवान ने युद्ध के मैदान में राम जी से युद्ध के पहले शिव जी ने रावण से कहा था, कुछ मांग ले मुझसे। रावण कहता है, ऐसे बानरों को तो मैं यूं ही निपटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, ये वनवासी क्या करेंगे। शंकर भगवान से कहा, तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, कुछ तो मांग ले। रावण कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, अंतिम समय में मांग लेना। रावण कहता है, आप मेरे सामने ही मत आना। बस शिव जी तो इतना खिलवाने ही वाले थे, जब रावण के प्राण छूटे तब राम जी सम्मुख में शंकर जी के कहते हैं, आपका भक्त है, प्राण छोड़ने जा रहा है, आप कृपा नहीं करोगे? शंकर जी कहते हैं, उसने कसम दी है कि मेरे सामने ही मत आना, नहीं जा। सौगंध निभाते हैं भगवान। पांडवों ने सौगंध दी थी भगवान कृष्ण को, हम अंदर जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए। भगवान कृष्ण आगे आगे चल रहे थे। पांडवों ने हाथ जोड़कर कह दिया, आप अंदर मत आना, आपको सौगंध है हमारी। भगवान कृष्ण कहने लगे, कभी तो बुलाओगे मुझे अंदर? पांडवों ने कहा, जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तब तक तुम अंदर मत आना। शकुनी मामा हराते गया, हराते गया, हराते गया। जब दुर्योधन खेल रहा था तब दुर्योधन हार रहा था। जब दुर्योधन हारने लगा, शकुनी मामा को ले जाकर बिठा दिया, अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए। पांडव कहेंगे, मेरी जगह मेरा कृष्ण खेलेगा, पर एक शब्द नहीं निकला। पांडवों के मुख से शब्द नहीं निकला कि भगवान कृष्ण खेलेंगे। पांडव खुद खेलते रहे, भगवान बिलखते रहे, बुलाओ मुझे, मुझे पुकारो, मैं आऊंगा, अंदर आकर इसको हरा दूंगा। पर एक ने भी नहीं पुकारा, सब हार गए। द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तब द्रौपदी ने पुकारा, भगवान दौड़कर आए। द्रौपदी रोती हुई बोली, अब आ रहे हो? जब सब कुछ हार बैठे। भगवान कहे, मैं तो दरवाजे पर खड़ा था, इंतजार कर रहा था, पुकार तो ले। एक बार पुकारते दौड़कर अंदर आ जाता, पर पुकारा ही नहीं, तो आऊं कैसे? पुकारे ही नहीं तुम, तो मैं आऊं कैसे? एक बार तो पुकारते तुम, अगर एक बार भी पुकार लेते तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता। पुकार ही नहीं रहे हो, आप तो इंतजार कर रहे हो भगवान हमारा भला करेगा। शंकर जी के मंदिर में एक दिन लोटा भर के जल नहीं चढ़ाया और इंतजार कर रही है ट्यूबवेल में पानी निकल जाए। एक लोटा जल का महत्व जानिए। पहले का समय निकाल कर देखना, भरचक गर्मी में गर्मी पड़ती थी। अभी पूरे 2-3 साल का लेखा निकाल कर देखना, जब से तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, गर्मी कब निकल जाती है मालूम ही नहीं पड़ता, कब ठंड आ जाती मालूम ही नहीं पड़ता। देव अधिदेव महादेव सारे मौसम अपने अनुकूल कर कर रखते हैं। इतनी भरचक गर्मी में बाहर बैठा एक व्यक्ति सही से कथा नहीं सुन सकता था, रोज प्रतिदिन अपने हाथ की छाया कर कर कथा सुनवा देता है। वो शिव है। विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। दशहरा आता है, नवरात्रि के बाद लोग रावण को जलाते हैं। तो कभी तुमने विचार करा कि 9 देवी के बाद ही रावण क्यों मरा?
कभी विचार करना था कि रावण को पहले जला देते हैं, देवी जी बाद में बिठाएंगे, और ये नवरात्रि के बाद रावण का संहार हुआ है, नवरात्रि के बाद रावण मरा है। उसका कारण आज भी वही है कि बेटियों पर गलत दृष्टि देने वाले, अगर घर में बेटियां जन्म ली हैं, बहन बेटियां तुम्हारे घर में रह रही हैं, तो उन बेटियों पर गलत दृष्टि देने वाले का अंत कैसा होता है, ये रावण का चरित्र बता देता है कि उसका अंत ऐसा होगा। उसका अंत कैसा है? रावण दशहरे के दिन जला, दशहरे के पर एक विचार अपने मन में लेकर आना कि रावण से बड़ी गलती तो कौरवों ने करी थी। रावण तो सीता जी को हर कर लेकर आया और अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया था, पर कौरवों ने इतनी बड़ी गलती करी कि भरी सभा में चीर पकड़कर खींचा जा रहा है और उसको नग्न करा जा रहा है, उसके वस्त्र को खींचा जा रहा है। रावण से ज्यादा गलती करी है कौरवों ने कि एक नारी को भरी सभा में ले जाकर उसके चीर को खींचकर उसको नग्न करने का प्रयास किया गया। रावण तो सीता को लेकर गया, अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया, पर कौरव ने तो भरी सभा में केश पकड़कर खींचकर लेकर आए और उसके चीर को खींचा गया, उसके चीर को खींचा गया। तब रावण से ज्यादा गलती कौरवों ने करी। उसके बाद भी दुर्योधन का, ना दुशासन का, ना कौरवों के किसी भाई का आज तक पुतला मुतला जलते नहीं देखा अपन ने। तो तुम्हारे मंदसौर वालों ने कहीं देखा हो तो जरूर फोटो खींच के मेरे को भेजना कि कौरवों ने इतनी बड़ी गलती करी थी जितना रावण नहीं करा है। रावण तो सीता जी का हर का लेकर आया और अशोक वाटिका में रख दिया, और कौरवों ने एक रजस्वला धर्म में रहने वाली, रजस्वला धर्म का तीसरा दिन उसके बाल पकड़कर खींच कर लेकर आए, और बाल पकड़कर खींच कर लेकर आकर यहां उसके चीर को खींचा जा रहा है। विचार करिएगा कभी एकांत में बैठ के कि क्यों रही है एक कौरवों का पुतला क्यों नहीं जला रहे। इनकी थी और ज्यादा करी, रावण से ज्यादा गलती करी, फिर रावण का ही पुतला अकेला का क्यों जला। और रावण ने तो केवल सीता जी को हरकर अशोक वाटिका में ले जाकर रखा था, फिर इसका पुतला जला और कौरवों का नहीं जला। उसका कारण क्या था? क्या कारण था ऐसा कौन सा कारण पड़ गया था कि रावण का पुतला जलाया गया और कौरवों का नहीं जलाया गया? क्योंकि रावण सीता को लाने के बाद जिद पर अड़ा रहा। एक बार अगर अदालत में केस चले जाए और व्यक्ति जिद छोड़ दे, जिद में अगर थाने में खबर गई, अदालत में खबर गई और वो तो जिद पे अड़ा, नहीं तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, बिल्कुल केस लगाओ, लड़ने दो। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अदालत में ही सड़ रहे हैं, पड़े हैं, उड़ रहे हैं। अगर एक बार व्यक्ति जिद छोड़ दे तो अदालत के आधे केस केवल राजीनामा में ही निपट जाए। लंकाधिपति रावण जिद नहीं छोड़ पाया, और कौरवों के केवल 2 भाई थे, दुर्योधन और दुशासन, जो कि जिद पर अड़े रहे। बाकी के भाइयों ने 98 ने जिद छोड़ दी, इसलिए इन कौरवों के पुतले नहीं जले और उस लंकाधिपति रावण के जले, क्योंकि जिद पर अड़ा रहा। विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है। 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। तीसरा वर्णन आया, एक बार महर्षि वरतंतु अपने शिष्य जिसका नाम था
कोस। वर्तंतु ऋषि अपने शिष्य कोस को विद्याध्ययन करा रहे थे और विद्याध्ययन कराते कराते सब कुछ पढ़ाया, अच्छी विद्या दी। और होना चाहिए, गुरु का काम यही होना चाहिए, विद्याध्ययन कराए, श्रेष्ठता में कराए। श्रेष्ठता। अब वर्तंतु ऋषि ने जब अपने शिष्य कोस को विद्याध्ययन कराई, सारी विद्या का अध्ययन पूर्ण हो गया, कोस अच्छे पढ़ गए, विद्याध्ययन पूर्ण हो गया, सारे रस तत्व कोस को प्राप्त हो गए, कोस सारी विद्याओं में निपुण हो गया, सारी विद्याओं में निपुण। गुरु ने उसकी परीक्षा ली, वर्तंतु ने परीक्षा ली, सब में कोस पास हो गए, सब में पास, सब में उत्तरी। कोस से कहे मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए। गुरु परीक्षा लेता है, गुरु परीक्षा की घड़ी में ऐसा सामने आता है कि परीक्षा लेने के लिए तत्पर। 14 करोड़ सोने की मुद्रा तुरंत राजा रघु के पास में, राजा रघु से कहा महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे गुरु जी को देना है, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, आप दे दो। राजा रघु ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा देने के लिए मना नहीं, पर मैंने अभी यज्ञ करा था, उस यज्ञ में मैंने सोने की मुद्रा सब संतों को, ब्राह्मण जन को बांटी है, मेरे पास में इतनी मुद्रा नहीं, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, 1 करोड़ दे दूंगा, 14 करोड़ कहां से लाऊं। उन्होंने कहा पर ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली ना जा, रुकिए मैं इंद्र पर आक्रमण करता हूं। गुरु गुरु है, इंद्र पर आक्रमण करता हूं। राजा रघु ने इंद्र पर सेना तैयार कर आक्रमण करना प्रारंभ करा। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, इंद्र दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मदेव के पास में गए। राजा रघु इंद्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंद्र लोक पर आ रहे हैं, क्या करा जाए। एक बच्चे को 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु ने मांगी है इसीलिए लेकर जा रहा है। उसको 14 स्वर्ण मुद्रा, हाँ। इंद्र से कहा राजा रघु यहां पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया, कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा, शमी का एक पत्ता ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कोस को दे दिया। कोस ये शमी का पत्ता ले। कोस ने कहा स्वर्ण मुद्रा चाहिए, ये पत्ते का क्या करूंगा, 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा। तब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कोस से कहा कि यह बर्तन तू महर्षि को ले जाकर दे देना, वह महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बर्तन तू महर्षि के पास में एक शमी का पत्ता ले जाकर कोस ने दिया। कोस ने जैसे ही दिया, बर्तंतु ने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है, एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक के पत्ते में होता है। तुरंत बर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं बर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बर्तंतु कहते हैं बाबा शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह पर होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बना कर रखा है तुम लोगों ने, शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले,
मिलने जाओ तो समी का समी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे, आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों